नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसीलिए हमारी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 2022 में वो उपलब्धियां हासिल नहीं हुई जिसकी हम लगातार उम्मीद कर रहे थे। 2022 में बहुत बड़े बड़े वादे, दावे सरकार की तरफ से किए गए थे। मसलन सभी को पक्का घर मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 24 घंटे बिजली मिलेगा, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी। सोचिए, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये 2022 का लक्ष्य था और आज है 1 जनवरी 2023। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी ने कहा है कि 2047 तक भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। सोचिए, इतना बड़ा लक्ष्य, इसको आप जरा समझिए। यानी क्या बीजेपी ये चाहती है कि 2047 तक वो राज करेगी? क्या वो ये कहना चाहती है कि हमने 2022 में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया? एक नया जुमला आया है दोस्तों कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, वो देश जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में सरकारी अनाज देने का दावा किया जाता है, जहां पर 80 करोड़ लोग गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वहां पर फिर से सपने दिखाए जा रहे हैं। ज़रूरी यह है कि जो आपने वादा किया वो पहले पूरा किया जाए, ना कि कोई और वादा, दावा, कोई और जुमला छोड़ा जाए। आज ज़रूरत क्या है देश को? आज ज़रूरत है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे सुधारी जाए, क्योंकि आज भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर, कृषि पर ही टिकी हुई है। अब सोचिए, दिल्ली में आप घूमिए तो आप पाएंगे कि आज भी कई ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर उनके सर के ऊपर छत नहीं है, खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, उन्होंने बिजली नहीं देखी है कि बिजली होती कैसी है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है और आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपको पता चलता होगा कि आपको टिकट कितनी मुश्किल से मिलता होगा, और मिल भी जाता होगा तो आपका सफ़र कितना सफ़र करने वाला होता होगा। तो देखिए, जो वादे 2022 में किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब 2023 में एक बड़ा ऐलान 2047 तक के लिए। बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। बीजेपी ने अभी से ही छलना लोगों को शुरू कर दिया है। एक ट्वीट आया है प्रशांत भूषण की तरफ से। उन्होंने कहा है कि एज वी क्लोज अकाउंट्स फॉर 2022 वी मस्ट थैंक मोदी जी। अब सोचिए, उन्होंने कहा है कि 2022 जा चुका है और जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। अब देखिए उन्होंने लिखा क्या है, वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। दरअसल जब आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे तो उसमें आपको 2014 का भारत पेश किया जाता है और 2014 से पहले क्या रहती है तस्वीरें वो पेश किया जाता है। तो इसीलिए प्रशांत भूषण ने इन आंकड़ों को ऐसे ही यहाँ पर परोसा है आपके लिए। वो लिखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है या फिर रुपए की बात की, उन्होंने कहा है कि 2024 में जो डॉलर था $1 ₹59 के बराबर था, लेकिन 2022 में 83 रुपये वो डॉलर पहुंच चुका है। यहाँ रुपए की तुलना की गई है। ट्रेड डेफिसिट की बात की है, यानी व्यापार जो घाटा हुआ है वो भी भयंकर हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की बात की है कि एलपीजी सिलेंडर वो आपसे जुड़ा मामला है, इसको जान लेना ज़रूरी है। आप सोचिए, जब आप 2014 से तुलना करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि महंगाई कितनी बढ़ी, रोजगार कितना मिला, ये कोई नहीं बात करेगा। फर्जी दावे, फर्जी आंकड़े पेश किए जाते हैं जिससे जनता उसी में गुमराह होकर रह जाए। अब एलपीजी को ले लीजिए, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी यहां तक मजबूर हो चुका है, आप में से बहुत सारे दर्शक भी होंगे, बताइएगा जरूर हमें कि जो एलपीजी के दाम है 2014 में 410 रुपये हुआ करता था, 2022 में 1053 रुपये पहुंच गया है।
ये आम मामला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, बेरोजगारी की बात करूं तो इन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी 2014 में 4.7% थी और 2022 में 7.8% हुई, यानी आंकड़े बढ़े, यानी बेरोजगारी बढ़ी है। अब बताइए, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोजगारी है, क्या इस पर टीवी अखबार कभी बात करेगा? क्या मोदी जी या जो तमाम बीजेपी के मंत्री हैं इस पर बात करेंगे कि भाई देखिए 2014 में जब आए थे तो एलपीजी के दाम 410 रुपये थे, अब 2022 आ गया है 1053 हो गया है। देखिए भाई, जब 2014 में आए थे तो जो बेरोजगारी की दर थी 4.5% थी, अब हो चुकी है 8%। क्या सुना है आपने? ऐसा भाषण कभी सुना है? यह है सच्चा भाषण है जो मैंने आपको सुनाया। ऐसे ही बात करनी चाहिए, ना कि नेहरू जी ने 62 में चाइना उनकी वजह से हार गया या नेहरू की वजह से कश्मीर चला गया। कुछ इस तरह से आपको मॉडिफाई करके बताया जाता है जिससे आप गुमराह हो। धारा 370 को बताया जाएगा, राम मंदिर का निर्माण बताया जाएगा। देखिए, सरकार इसलिए होती है कि वो आपकी आय को बढ़ाए, आपको मुश्किलों से निजात दिलाए, लेकिन ना तो बेरोजगारी पर बात होगी, ना तो महंगाई पर बात होगी, ना तो गरीबी पर बात होगी। बस आपको उलझा के हिंदू मुसलमान करके आपको ठगा जा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लगातार ना सिर्फ आपको सजग करते हैं, जागरूक करते हैं, बल्कि वो खबर दिखाते हैं जो आपके लिए है। हमारे लिए खबर क्या है? हमारे लिए खबर यह है कि हमने कितनी तरक्की की, हमने क्या किया। देखिए भाई, सिलेंडर का दाम अगर कम हो जाएगा तो हमें राहत की सांस मिलेगी। जो महंगाई है कम होगी तब हमें अच्छा लगेगा। एक आम आदमी कितना खुश है वो ज़रूरी है किसी देश के लिए। इसीलिए ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स भी निकाला जाता है, उसमें भी हम फीसदी साबित हुए हैं। ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, तमाम जो ग्लोबल इंडेक्स आते हैं, जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े उसमें होते हैं, उसमें समृद्धि कहीं नज़र नहीं आती है। अब पर कैपिटा इनकम इन्होंने बात की है, पर कैपिटा डेब्ट की बात की है इन्होंने, डेट की बात की है इन्होंने। लिखते हैं कि 2014 में ये 44,348 था और 2022 में 1,01,048 पहुंच चुका है। यानी प्रशांत भूषण ने वो सारी चीज़ें कह दी हैं जो सरकार तक जानी चाहिए थी, जो आम आदमी नहीं समझ पाता है, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। मीडिया का काम था कि वो आपकी बात करता, लेकिन अफसोस, बार बार मैं कह रहा हूँ, मीडिया आपकी बात नहीं कर रहा है। हम बार बार कहते हैं कि टीवी अब नहीं देखना आपको, सोशल मीडिया देखिए, जो सच्चा मीडिया है, जो आपकी बात करता है, जो आपके अधिकारों की बात करता है, आपकी रक्षा की बात करता है, आपकी समृद्धि की बात करता है। ये जो भक्त लोग हैं, ये मीडिया उनके लिए हो चुका है। सोचिए आपको सोचना है, आपको तय करना है, क्योंकि हम अब 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। एक और नया जुमला आ चुका है कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ज़रूरी यह है कि हमने क्या किया उन लोगों के लिए, हमने गरीबी के लिए क्या किया, हमने बेरोज़गारी को कैसे कंट्रोल किया, हमने गैस सिलेंडर जो दाम है, देखिए आंकड़े तो ये भी आ रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब लोगों ने फिर से वही पारंपरिक तरीके से भोजन बनाना शुरू कर दिया। पारंपरिक तरीका क्या है? आपको याद होगा, लकड़ी जलाते थे लोग, आज भी जलाते हैं, ऐसा नहीं है। जो पहले का भारत था या पहले का इतिहास था वो आज भी हमारे साथ समानांतर चलता रहता है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो आज भी हमारे आसपास प्रागैतिहासिक काल चल रहा है। आज भी लोग शिकार करते हैं, फल फूल खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रागैतिहासिक काल नहीं है। आज भी लोग कुएं से पानी पीते हैं, आज भी लोग लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं। समझना होगा आपको क्यों लोग पारंपरिक तरीके से फिर से अब उसी जिंदगी को जीना शुरू कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 1053 रुपये उनके पास नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोज़ 50 रुपये कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं। सोचिए, आप बताइए ऐसा कौन सा टीवी चैनल है जो इस तरह की बात करता हो, जो इस तरह की बात आपको बताता हो, जो आपको जागरूक करता हो और
सच्ची खबर आपको दिखाता हो, बिना लाग लपेट के, बिना सरकार से डरे। और इसीलिए आपका जो प्यार मिलता है, आपका जो समर्थन सहयोग मिलता है, वो हमें इसके लिए मोटिवेट करता है कि हम लोगों को अंधेरे में ना रखें, हम लोगों को बताएं कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। क्योंकि आज देखिए शौर्य दिवस भी है, 250वां शौर्य दिवस भी है, माफ़ कीजिएगा, इसको काट देंगे, ठीक है। आज 205वां शौर्य दिवस भी है, क्योंकि आज ही के दिन 1818 में पुणे के भीमाकोरे गांव में बहुजनों ने लड़ाई लड़ी थी और ब्राह्मणवादी सोच को शिकस्त दी थी, मात दी थी। तो आज का दिन शौर्य दिवस है। एक बार फिर से बधाई देते हैं, एक बार फिर से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको छला जा रहा है, कैसे आपको गलत आंकड़े पेश करके आपको बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि 2022 का पूरा जो लेखा जोखा है, जो वादे थे, दावे थे, आगे क्या होना है, लोगों ने क्या रिएक्शन किया है, प्रशांत भूषण का ये जो ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे सरकार आगे बढ़ रही है, क्या दावे हैं, क्या वादे हैं और कैसे आपको छला गया, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टीवी की तस्वीर कुछ और है। टीवी जो है वो सरकार का तोता हो चुका है, सरकार के प्रवक्ता बन चुके हैं जो रिपोर्टर एंकर हैं। अब वो एंकर की भूमिका में नहीं है, अब वो खुद प्रवक्ता की भूमिका में आ चुके हैं। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता, अगर गैर बीजेपी पार्टी का जो प्रवक्ता है बात करेगा तो उसे चिल्ला चिल्ला कर एंकर, उसे सोचिए उसके माइक बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बुरा लगता है कि ये बीजेपी से कैसे सवाल कर रहा है। और यही आपको समझना है, यही टीवी की जो भाषा है, जो मर्यादा है, जो स्वरूप है, वो आपको समझना है कि टीवी कितना बदल गया। वो आप खुद सोचिएगा। आपके अधिकारों की बात होती है, नहीं होती तो आप समझ जाइए। इतना बड़ा आसान है टीवी को समझना। और लोग देखिए, बहुत सारे लोग जागरूक भी करते हैं कि टीवी कितना बदल गया, क्योंकि टीवी अब सत्ता से सरकार से सवाल नहीं करता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए इसे गोदी मीडिया का नाम भी लोग दे रहे हैं, जो सटीक है भी अपने आप में। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कितने जागरूक हैं आप? इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया।